नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तराखंड में 16 से 17 जून की तबाही को बढ़ाने में बांध और सड़कों का भी खासा योगदान रहा। केदार घाटी में तबाही के कारणों की पड़ताल से ये बात भी उभर कर सामने आई थी। अलकनंदा में व्यापक पैमाने पर बाढ़ और सड़क निर्माण होने से आपदा की भयावहता को बढ़ावा मिला था। 16 से 17 जून की बाढ़ ने नदी पर बड़े पैमाने पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं पर भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि विशेषज्ञों का एक धड़ा ये मानने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ इस पर साफ साफ कह रहे थे कि आपदा की भयावहता को बढ़ाने में बांधों का ही हाथ रहा। अलकनंदा में बाढ़ों के इतिहास की गहरी समझ रखने वाले लोगों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया था। नदी में इतना मलबा आया कहां से? इस बात की पड़ताल करने पर तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाती है। नदी में व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य जारी रहे। ये तब हुआ जबकि इस नदी में बरसात के बाद प्राकृतिक रूप से बांध बनने से बाढ़ आने का इतिहास रहा। ऐसे में 16 से 17 जून को भारी बरसात के बाद नदी में मलबा इस बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ। ये बाढ़ अलकनंदा में उस समय आई जब अलकनंदा में पेड़ों की कटान दूर दूर तक नहीं थी। अलकनंदा में ये बाढ़ अलकनंदा की सहायक नदी में भूस्खलन के कारण झील बनने के कारण आई। सितंबर 1893 में अलकनंदा की सहायक बिरही में पहाड़ टूटकर गिरने से झील बन गई थी। ये अनुमान लगा लिया गया था कि इस झील को भरने में करीब 1 साल लगेगा। इस स्थिति को देखते हुए अगस्त 1894 में श्रीनगर और हरिद्वार के बीच के पुलों को पहले से ही खोलकर हटा लिया गया था। 26 अगस्त को झील के टूटने से बाढ़ आई, पर पहले से ही सचते रहने के कारण किसी की जान नहीं गई। ये बाढ़ भी अलकनंदा की सहायक बिरही नदी में जोशीमठ और चमोली के बीच बादल फटने के कारण आई। इस बार मॉनसून के बीच में बादल फटने के कारण ये बाढ़ आई थी, लिहाजा इस बार किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। करीब 13 पुल इस बाढ़ का शिकार भी बनी। श्रीनगर का निचला हिस्सा इस बाढ़ से बिल्कुल ही तबाह हो गया था। इस बाढ़ के पीछे एक बड़ा कारण व्यापक पैमाने पर अलकनंदा नदी घाटी क्षेत्र में पेड़ों का कटान माना गया है। 1894 और 1970 में आए बाढ़ के क्षेत्र में फिर से बसावट हुई। नदी क्षेत्र में निर्माण के अलावा केदारनाथ में भी कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया। इससे नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित हुआ। सड़क और बांधों का व्यापक निर्माण भी इसका एक कारण रहा। 2000 से लेकर 2012 तक इस क्षेत्र में करीब 11,000 किलोमीटर सड़क बनी। करीब 45 बांध बनाए जा चुके थे और 119 बांध या तो निर्माणाधीन थे या फिर प्रस्तावित। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।